हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस वीडियो में। फ्रेंड्स, पिछली वीडियो में हमने देखा था पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। आइए आज देखते हैं इस वीडियो में फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, जिसे फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस के नाम से भी जाना जाता है। इम्परफेक्ट का अर्थ क्या होता है? अपूर्ण, यानी वाक्य पूरा नहीं हुआ है। जैसे वह जा रहा होगा, तो क्या होगा? यहाँ पर वाक्य पूरा नहीं हुआ है। यदि वह जा चुका था तो यह पूरा हो चुका है। पूरा नहीं हुआ है, इसलिए इसे इम्परफेक्ट यानी अपूर्ण वाक्य यानी टेंस कहते हैं। तो देखते हैं इसकी पहचान क्या होती है। तो पहचान क्या होगा? पिछले वाला का था रहा था, रही थी, रहे थे। तो फ्यूचर में क्या हो जाएगा? रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, या इसी प्रकार से कोई अन्य शब्द आता है, जैसे रहा होगा ना, रही होंगी आदि। तो पहचान हो गया। कोई भी टेंस दिया है यानी कोई वाक्य दिया है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? पहचान करेंगे। तो पहचान तो हमारी हो गई, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, अंत में होगा, तो यही टेंस हो जाएगा। अब इस टेंस में सहायक क्रिया क्या लगाएंगे? तो सहायक क्रिया हो जाएगी विल बी, शैल बी। विल बी तथा शैल बी। अब दोनों को एक साथ तो लगाएंगे नहीं, तो किसके साथ विल लगाएंगे, किसके साथ शैल? आइए देखते हैं। तो फर्स्ट पर्सन जिसमें किसको रखा जाता है? जो बात करता है। जैसे मैं, हम, दो ही लोग होते हैं, मैं या हम। तो इसमें फर्स्ट पर्सन को मैं या हम कहते हैं। तो फर्स्ट पर्सन यानी आई व वी के साथ शैल बी का प्रयोग करते हैं। आई व वी के साथ किसका प्रयोग? शैल बी का। बाकी जितनी भी बची यानी जो सेकंड पर्सन होगा या थर्ड पर्सन होगा, यू, सेकंड में यू आता है जिससे बात करते हैं, तुम, आप, बस। तो एक ही आता है फर्स्ट पर्सन में। और जितने भी कर्ता या जितने भी बचे सब पर्सन किस में आ जाएंगे? थर्ड पर्सन में। तो तीन के अलावा आई, बी, यू, इन तीनों के अलावा जो बचे हुए थर्ड में आ जाएंगे। जैसे वह, राम, लोग, ये सब क्या आ जाएंगे? थर्ड पर्सन में। तो इनके साथ किसका प्रयोग किया जाएगा? विल, वी का प्रयोग किया जाएगा। तो आइए और देख लेते हैं कुछ इसके बारे में इम्पोर्टेंट है नोट। तो ये तो आप जानते ही हैं, पिछले टेंस में भी क्या हुआ था? मुख्य क्रिया में आई एन जी जोड़ा जाता है। कंटिन्यूअस चाहे जहाँ होगा, चाहे प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस या फ्यूचर कंटिन्यूअस, जहाँ भी कंटिन्यूअस वाला होगा यानी अपूर्ण वाक्य होगा, वहाँ पर क्या होगा? आई एन जी लगाया जाएगा, फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब। तो और दूसरा क्या होगा? दूसरा नोट हमने लिखा है, निगेटिव सेंटेंसेज में या नकारात्मक वाक्य में नॉट को सहायक क्रियाओं के बीच में लिखते हैं। अब यह इंपॉर्टेंट है। अब जैसे नॉट आया तो क्या करेंगे? शैल बी नॉट, ऐसे नहीं लिखेंगे। तो क्या करेंगे? तो शैल बी, शैल नॉट बी, यह हमारा सही होगा। शैल नॉट बी यानी सहायक क्रिया कौन थी? शैल बी थी इसके बीच में। याद रखिएगा एक पॉइंट बस हमेशा, यदि किसी सहायक क्रिया में दो टर्म है, जैसे शैल और बी, दो पद हैं, तो क्या होगा? उनके बीच में ही हमेशा नॉट लिखा जाएगा। यदि नॉट आता है तो, यदि नहीं आता है तो नहीं लिखेंगे। नहीं तो कहाँ सर ने बताया था नॉट लिख देना है बीच में। तो यदि नकारात्मक है तभी लिखेंगे, कहाँ? बीच में। तो और जैसे विल आया है तो कहाँ लिखेंगे? विल नॉट बी, विल नॉट बी। तो यही पॉइंट नंबर 2 में लिखा है कि नॉट को कहाँ लगाते हैं? हमेशा सहायक क्रियाओं के बीच में। यानी दो सहायक क्रिया है तो उनके बीच में, तीन है तो कहाँ लगाएंगे? फिर भी यहाँ पर ही लगाएंगे, विल के बाद, यानी मुख्य टर्म जो है उसके बाद ही लगाएंगे। तो तीसरा नोट क्या लिखा है? इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज में प्रश्नवाचक वाक्य जिसे कहते हैं में सब्जेक्ट यानी कर्ता को सहायक क्रिया के बीच में लिखते हैं। अब प्रश्नवाचक वाक्य यानी आ गया तो क्या लिखेंगे? कर्ता को कहाँ लिखेंगे? जहाँ नॉट लिखते थे वहीं लिखेंगे। प्रश्नवाचक वाक्य में कर्ता को कहाँ लिखेंगे? सहायक क्रियाओं के बीच में लिखते हैं। तो आशा करते हैं कि ये सभी पद आपको यानी ये सभी जो लिखा है आपको समझ में आया होगा और आसानी से याद हो गया होगा। तो देखते हैं कुछ उदाहरण, एग्जाम्पल्स, फिर अपनी वीडियो को हम समाप्त करते हैं। तो उदाहरण देख लेते हैं।
जैसे उदाहरण है, मीना फल खा रही होगी, खा रही होगी। तो सबसे पहले कोई भी वाक्य मिला तो हमें क्या करनी है, पहचान करनी है कि हाँ यही है कि दूसरा है। तो फ्यूचर कंटिन्यूस पहचान हमने बताया था, अंत में क्या होगा, रहा होगा या रही होगी। तो हमने पकड़ लिया कि यही टेंस है। अब सहायक क्रिया क्या होगी, विल बी या शैल बी। तो सहायक क्रिया लगाएंगे विल बी या शैल बी। तो मीना क्या है, थर्ड पर्सन, तो थर्ड पर्सन के साथ क्या लगाएंगे, यानी अदर वर्ड है तो विल बी लगाएंगे। तो पहले कर्ता लिखेंगे, साधारण वाक्य सूत्र हमने लिखाया था, यदि नहीं देखा है वीडियो आप प्लेलिस्ट में बेसिक मैथ के नाम से बनी हुई है प्लेलिस्ट, वहाँ उसमें जाइएगा और देखिएगा, जो टॉपिक आपने नहीं पढ़े हैं पीछे उन्हें पढ़ लीजिए। तो क्या लिखेंगे, कर्ता यानी मीना, फिर सहायक क्रिया विल बी, साधारण वाक्य है इसलिए विल बी साथ में लिखेंगे और बाकी साथ साथ में नहीं आएंगे, कोई इनके बीच में अवश्य होगा। तो मीना फल खा रही होगी, मीना विल बी। अब कर्ता के बाद सहायक क्रिया के बाद क्या लिखेंगे, कर क्रिया ईट, ईट की में आईएनजी जोड़ देंगे तो हो जाएगा हमारा ईटिंग। तो ये हो गया ईटिंग, मीना विल बी ईटिंग, क्या खा रही होगी, फल, ईटिंग फ्रूट्स, फुल स्टॉप लगा देंगे। यही हो गया हमारा अनुवाद, मीना फल खा रही होगी, मीना विल बी ईटिंग फ्रूट्स। आइए देखते हैं निगेटिव सेंटेंस, हम कल, हम कल पुस्तक नहीं पढ़ रहे होंगे, नहीं पढ़ रहे होंगे, पूर्ण विराम। तो इसका क्या हो जाएगा, अब नहीं आया है तो नहीं वाला क्या करेंगे, सूत्र लगाएंगे। तो हम की अंग्रेजी क्या होती है, वी, करता हो गया, फिर वी के साथ हमने लिखा है फर्स्ट पर्सन है, शैल लगेगा। अब नॉट कहाँ लगेगा, नहीं आया है, नॉट हमने भी बताया कि नॉट इसके बीच में लगेगा, फिर वी आएगा, वी शैल नॉट बी। पढ़ना की अंग्रेजी रीड, वी शैल नॉट बी हो जाएगा रीडिंग, आईएनजी जोड़ा जाता है। क्या, बुक, बुक। अब एक चीज़ और आया है यहाँ पर, कल। तो कल कौन सा होगा, आने वाला है, क्योंकि फ्यूचर वाला है यानी भविष्य में। तो भविष्य वाले कल की अंग्रेजी क्या होती है, टुमारो, फुल स्टॉप लगा देंगे, यही हो जाएगा हमारा ट्रांसलेट, वी शैल नॉट बी रीडिंग बुक टुमारो। आइए देखते हैं क्या वाला, क्या आदमी, क्या आदमी कार्य कर रहा है, कर रहा होगा, रहा होगा क्वेश्चन मार्क। तो अब क्या से शुरू है, तो हमने बताया था कि क्या से शुरू होने वाले वाक्य में क्या की अंग्रेजी नहीं लिखते हैं। कुछ बच्चे क्या करते हैं, क्या की अंग्रेजी लिख देंगे, क्या देखा हार्ट लगा दिया, तो हार्ट नहीं लगाएंगे, क्या करेंगे, सहायक क्रिया से शुरू करेंगे, आदमी थर्ड पर्सन है तो बिल। अब बताया कि प्रश्नवाचक में कर्ता कहाँ लिखा जाता है, बी और बिल के बीच में लिखेंगे, बिल मैन, मैन की अंग्रेजी, आदमी की अंग्रेजी मैन, विल मैन बी यहाँ पर लिखेंगे, इसके बाद बी वर्किंग, वर्क में कार्य करना तो वर्किंग, बस और कुछ है नहीं। तो क्वेश्चन मार्क लगा के हम बस पूरा कर देते हैं अपना वाक्य, विल मैन बी वर्किंग, क्या आदमी कार्य कर रहा होगा। ये हो गया हमारा क्या वाला। आइए देख लेते हैं कोई और, जैसे राजू कल क्या बना रहा होगा,
क्या बना रहा होगा, क्वेश्चन मार्क। तो अब क्या है, अब बीच वाला है, अब इसमें क्या की अंग्रेजी लिखेंगे नहीं, तो कहा कि सर ने बताया तो क्या की अंग्रेजी नहीं लिखना। कब नहीं लिखना है, जब क्या से शुरू होता है तब। तो यहाँ पर क्या बीच में आया है, यानी WH टाइप का यह क्वेश्चन है, तो क्या लिखेंगे, व्हाट लिखेंगे यहाँ पर, व्हाट। अब राजू क्या है, थर्ड पर्सन, तो व्हाट राजू यहाँ पर लिखेंगे प्रश्नवाचक में, व्हाट, सॉरी यहाँ पर हमने सहायक क्रिया नहीं लगाया, व्हाट विल राजू यहाँ पर लिखेंगे, और बी लगाएंगे, व्हाट विल राजू बी मेकिंग, मेक मीन्स बनाना, यस्टरडे या टुमारो, क्या होगा, यस्टरडे में बीता हुआ, कल, अभी आया नहीं है, तो टुमारो लगाएंगे, मेकिंग टुमारो। फुल, सॉरी यहाँ पर क्या लगाएंगे हम, क्वेश्चन मार्क। तो ये हो गए हमारे 4 प्रकार के वाक्य, 2 प्रकार के वाक्य और बचे हैं। आइए उनका भी उदाहरण देख लेते हैं, फिर अपनी वीडियो को समाप्त करते हैं। आपसे विनती है, रिक्वेस्ट है कि वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, तथा यदि इसमें कुछ खराबी हो या अच्छाई हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। तो देख लेते हैं जिसमें प्रश्नवाचक भी हो और नकारात्मक भी हो। तो क्या अध्यापक विज्ञान नहीं पढ़ा रहे होंगे, नहीं पढ़ा रहे होंगे। तो इसमें क्या आया है, क्वेश्चन भी पूछा जा रहा है और नकारात्मक भी है, इनकार भी किया जा रहा है। तो इसमें क्या करेंगे, व्हाट की अंग्रेजी लिखनी नहीं है, शुरू में आया है, तो अब यहाँ पर लिखेंगे हम सहायक क्रिया अध्यापक साथ विल, तो हो जाएगा विल। अब एक चीज़ ध्यान रखिए, यदि दोनों आए हैं तो क्या लिखेंगे, कर्ता और नाट दोनों को एक साथ लिखते हैं इसमें, तो कहाँ लिखा जाएगा, विल और बी के बीच में ही, विल टीचर नॉट साथ में लिखकर तब भी लगाएंगे, यही पॉइंट ध्यान रखिएगा, नॉट वहाँ पर नहीं लगेगा, बीच में ही लगेगा। विल टीचर नॉट बी, पढ़ाना की अंग्रेजी टीच, नॉट बी टीचिंग क्या, साइंस और कुछ है, बस हमारा वाक्य पूरा हो गया। तो यही हो गया हमारा, क्या अध्यापक विज्ञान नहीं पढ़ा रहे होंगे, विल टीचर नॉट बी टीचिंग साइंस। आइए देख लेते हैं एक और उदाहरण हमारा, उसके बाद हम वीडियो को ख़त्म करते हैं। मैं अपने दोस्तों की मदद क्यों नहीं कर रहा हूँगा, तो पहचान किया तो रहा हूँगा आ गया, तो हमारा क्या हो गया यही। तो आप क्या करेंगे, पहले क्यों की अंग्रेजी लिखेंगे, तो क्या होगी क्यों की अंग्रेजी, व्हाई। अब सहायक क्रिया मैं आया है तो शैल, व्हाई शैल। अब यहाँ पर कर्ता मैं है, आई, इसके बाद नॉट, व्हाई शैल आई नॉट बी यहाँ पर लगा देंगे। फिर मदद करना की अंग्रेजी क्या होती है, हेल्प, हो जाएगा हेल्पिंग। अब किसकी मदद, अपने दोस्तों की, अपने के लिए आई के साथ क्या लगाएगा, माई फ्रेंड्स। बस हमारा समाप्त हो गया। अब हम क्वेश्चन मार्क लगा के समाप्त कर देते हैं, व्हाई शैल आई नॉट बी हेल्पिंग माई फ्रेंड्स। तो ये हो गए हमारे उदाहरण और फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। आशा करते हैं कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा, यदि पसंद आया है तो लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।